सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रत्यय सीखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी आप इस टॉपिक को पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन वहाँ आपने कुछ ही प्रत्ययों को पढ़ा है। तो सबसे पहले प्रत्यय को समझ लेते हैं क्या है। किसी भी शब्द अथवा धातु के पश्चात जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। अर्थात धातु या शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। पहले हैं कृत प्रत्यय, जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं। दूसरे हैं जो शब्द रूपों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। राइट। अब पहले आप कृत प्रत्यय के बारे में जानिए। तो ये नीचे इनकी पूरी डिटेल दी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब हम इसको आगे डायरेक्ट शुरू करते हैं। कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह आपने पहले पढ़ा हुआ है। कत्वा प्रत्यय के क का लोप हो जाता है, धातु के साथ शेष त्वा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पहले से ही पता है। आइए इसके एक दो रूप देखते हैं। क्री प्लस कत्वा कृतवा, अर्थ क्या होगा इसका? करके। ठीक है। जैसे लभ प्लस कत्वा लब्धवा, पाकर। घ्रा प्लस कत्वा घ्रातवा, सूंघ कर। ठीक है। ऐसे ही बाकी उदाहरण हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे त्याज प्लस कत्वा त्यक्तवा, त्याग कर। स्ना प्लस कत्वा स्नातवा, स्नान करके। ठीक है। तो ये रूप हैं। अलग अलग धातुओं में अलग अलग तरीके से रूप बनते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद ये कत्वा के ही रूप चले हैं। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं। इसकी अभ्यास भी दिया गया है कत्व प्रत्यय के लिए, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो ज़्यादा आपको पता लगेगा। सेकंड नंबर पर है बेटे ल्यप प्रत्यय। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, धातु से पहले अगर उपसर्ग लगा हो तो कत्वा को ल्यप हो जाता है। तो जैसे कत्वा प्रत्यय किया हमने, तो कत्वा को ल्यप हो जाता है। ल्यप के ल और प का लोप होकर शेष य धातु के साथ जुड़ता है। ठीक है। तो सिर्फ य ही रहता है, बाकी ल और य जो है वो यहाँ से मिट जाता है। ठीक है। जैसे आ प्लस नी प्लस ल्यप। अब आ क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है। नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो हमारा रूप क्या बन जाएगा बेटे? आनीय। अर्थ क्या रहा? लाकर। यहाँ भी करके ही अर्थ आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है कत्वा और ल्यप में कि ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग लगी होती है पहले ही, धातु से पहले ही। ठीक है। तो वैसे 2-3 उदाहरण और देखें। आ प्लस गम प्लस ल्यप आगत्य, आकर। प्रहरी ल्यप प्रहृत्य, प्रहार करके। आदाल्यप आदाय, लेकर। तो इस प्रकार आगे भी रूप बनेंगे बेटे। अब तीसरा तुमुन प्रत्यय देखिए, ये के लिए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें सिर्फ तुम शेष रहता है। ठीक है। तो ध्यान दें। जैसे नम प्लस तुमुन नंतुम, नमस्कार करने के लिए। दा प्लस तुमुन दातुम, देने के लिए। पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए। लब प्लस तुमुन लब्धुम, प्राप्त करने के लिए। तो ये भी आपने रूप पहले पढ़े हुए हैं। आगे इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसको लिखना भी है। अब आया बेटे कत और कत बतु। तो ये आपने शायद थोड़ा ही पढ़ा है। ठीक है। इसको ठीक ढंग से सीख लीजिएगा आप, आगे भी आपको ये काम आएगा बेटे। ठीक है। कत। कत प्रत्यय से अकर्मक धातु की भाववाचक हेतु क्रिया
प्रथम विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन की होती है। ठीक है। कतः प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्म वाच्य तथा भाववाच्य में होता है, इसलिए इसका कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति वाला होता है और कर्म प्रथम विभक्ति वाला तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, इससे आपको पता लगेगा। रामः ईश्वरम अनमत, ये हमारा साधारण वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है। ये आपको 10th में आएगा क्वेश्चन बेटे, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। रामः ईश्वरम अनमत, बालकाः अनमन। अब इन दोनों वाक्यों को समझने का प्रयास करें, ये दोनों ही कर्तृवाच्य थे। अब इसको अगर हमने कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या होगा? रामः, इसमें तृतीया, ईश्वरम में प्रथमा लग गई है, कर्म है ये, और अनमत जो क्रिया है वो नतः बना रूप। ठीक है। रामेण ईश्वरः नतः। ठीक है। जैसे बालकाः अनमन था तो क्या बन गया तृतीया में? बालकई नतम, ये भाववाच्य का सेंटेंस था। अब इनको यूज करना सीखें धातुओं को। जैसे गम प्लस त गत, ये इसका रूप बना है प्रत्यय का। अर्थ क्या है? गया। फिर जी कत जित जीता। लेकिन आप देख रहे हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में ही इसके रूप चलेंगे। इससे पहले आपने देखा सिंगल सिंगल रूप बन रहा था, अब इसके रूप जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही चलते हैं। ध्यान दें, जैसे गम प्लस कत तो पुल्लिंग में बनेगा गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम। वैसे ही जी है तो जीतः जीता जितम, क्री कृतः कृता कृतम। बाकी सेम आगे रूप इसी तरीके से बने बेटे, ये ध्यान रखना है। जब वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अब है बेटे कतः बतु प्रत्यय। भूतकाल की क्रिया का बोध कराने के लिए कर्तृवाच्य में धातुओं में कतः बत प्रत्यय का प्रयोग होता है। क का लोप हो जाता है तथा धातुओं के साथ तबत जुड़ता है। कतः बतु से शब्द कैसे बनता है देखिए, इसके भी तीनों ही लिंगों में रूप बनते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखें कैसे रूप बनते हैं। पठ प्लस कतः बतु, पठितवत इसका एक सिंग रूप बना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करना है इसको। पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसकलिंग में पठितवत। इसको ठीक कर लेना है, इसमें त भी आएगा, पठितवत होगा यहाँ पर। ठीक है। वैसे हस धातु है, हसितवान हसितवती हसितवत। चोर धातु है, चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ठीक है। इसको आगे ठीक कर लेना, यहाँ पर पतितवत लिख दिया है, यहाँ चोरितवत होगा। ठीक है। तो इनका अर्थ आप देख रहे हैं किसमें बना है? भूतकाल में, पढ़ा। ठीक है। जैसे मैंने पाठ पढ़ा। हंसा, वह हंसा। ठीक है। चुराया, उसने सामान चुराया। कुछ भी वाक्य बना सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ये भूतकाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे। ठीक है। नीचे एक्सरसाइज दी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपने कतः और कतः बतु प्रत्यय का अभ्यास करना है मुख्य रूप से, बाकी तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है। फिर बाकी के प्रत्यय हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।